हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी है एक छोटे बच्चे और एक तितली की। एक छोटा बच्चा बागीचे में टहल रहा होता है और उसे एक छोटा सा कोकोन दिखाई देता है, तितली का कोकोन। वो देखता है कि उस कोकोन से तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, यानी तितली का जन्म हो रहा है। वो उस कोकोन को बड़े ध्यान से देखता है और देखता है कि तितली उस कोकोन से बाहर आने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है और उसे लगता है कि तितली उस कोकोन से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो उसकी मदद करने की सोचता है। उसके लिए वो क्या करता है कि एक लोहे का नुकीला टुकड़ा लाकर उस कोकोन को हल्का सा ब्रेक कर देता है, जिससे तितली आसानी से बाहर निकल जाती है। वो बच्चा मन ही मन खुश होता है कि उसने तितली की मदद की और वो इंतज़ार करता है कि अब ये तितली उड़ेगी। लेकिन तितली उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो उड़ नहीं पाती। फिर से कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं उड़ पाती और तितली पर फड़फड़ाकर सिर्फ ज़मीन पर चलने के लिए ही रह जाती है। आखिर क्या हुआ, क्यों तितली नहीं उड़ पाई? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब वो तितली कोकोन से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, तो ये वो वक्त था जब उसके परों में स्ट्रेंथ डेवलप होती ड्यू टू द वर्क, ड्यू टू द स्ट्रगल व्हेन शी वॉज कमिंग आउट। और उस छोटे से बच्चे की नादानी ने उससे वो मौका छीन लिया। उसको स्ट्रगल करने का चांस उसको नहीं दिया। इसी कारण उसके परों में इतनी ताकत नहीं आ पाई जिससे वो आसमान में उड़ सके। दोस्तों, हम भी अपने बच्चों, अपने छात्रों के साथ कहीं ना कहीं यही गलती कर रहे हैं। बच्चों को फैसिलिटी देना अच्छी बात है, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा मदद करना भी उनको पैरालाइज बना रहा है। बच्चों को बात बात पर हेल्प मांगने की आदत होती जा रही है। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस स्थिति से कैसे बचा जाए ताकि हमारे बच्चे स्ट्रगल करके कामयाब बने, उसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी पहली टिप्स ये है कि बच्चों का सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दे हैव टू अंडरस्टैंड द लेक्चर्स इन द क्लासरूम एज वेल एज इन द बुक्स और इन द रिटन कम्युनिकेशन। तो जब वो समझेंगे चीज़ों को, जब वो अच्छी तरह से जानेंगे चीज़ों को, तभी उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। विदाउट कम्युनिकेशन ये प्रॉब्लम आएगी ही। जब चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो हम उसको रटेंगे और टीचर से नोट्स की डिमांड करेंगे और एग्ज़ाम को सिर्फ एज ए मार्क्स गेनिंग एक्टिविटी समझकर उसको जो है हम याद करते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इस टेंडेंसी से बचने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, इम्प्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप्स ये है कि सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छा कीजिएगा, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। दूसरी टिप्स मैं ये देना चाहूँगा, सेल्फ स्टडी। डियर फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, देन यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। टीचर के नोट्स, टीचर के लेक्चर्स आपको सिर्फ एक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन यू हैव टू गो थ्रू द सेल्फ स्टडी। एंड सिमिलरली सेल्फ नोट्स। जो सेल्फ नोट्स की बात है, वो सेल्फ स्टडी जब आप करेंगे तो नोट्स भी आपको सेल्फ ही बनाने चाहिए। नेवर डिमांड नोट्स फ्रॉम द टीचर्स। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बच्चे जिनका कभी लेट एडमिशन होता है या किसी चीज़ को सही से समझ नहीं पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ बीमारी या इलनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो क्लासेस नहीं कर पाते हैं, देन इट कैन बी जस्टिफाइड दैट कि आप टीचर से नोट्स मांग लें। बट इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट टू आस्क द नोट्स एवरी टाइम बाय योर टीचर। नेक्स्ट एडवाइस मेरी ये है, से नो टू द रेडीमेड स्टडी मटेरियल। देखिए, ये जो नोट्स मांगने की हैबिट है बच्चों को और ये हेल्प गेनिंग की जो हैबिट है, इसका कुछ बेनिफिट्स लोगों ने उठाना चालू किया और उन्होंने नोट्स की फॉर्म में रेडीमेड स्टडी मटेरियल सेल करना शुरू कर दिया। उसके अंदर सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन होती है जितनी आपको एग्ज़ाम पास करा सके। बट लाइफ इज़ नॉट जस्ट टू पास एग्ज़ाम। ओके, ये ग्रेड गेनिंग टेंडेंसी कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस को जो है अनअचीवेबल बना देती है। ये मार्क्स गेनिंग टेंडेंसी कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर बना देती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो रेफरेंस
बुक हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक हैं, उनको छोड़ करके वो पतला सा रेडीमेड स्टडी मटेरियल जो है वो अवेल करते हैं और उसी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, वो आपको इनिशियली तो मार्क्स गेन करा सकता है, बट नॉलेज आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक की सेल्फ स्टडी से ही आपको मिल सकती है। और जब आप उसके सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो वो आगे तक आपके दिमाग में रहेगा, नॉट जस्ट इवन टिल द एग्ज़ाम, इवन टिल द एंटायर लाइफ। आपके कॉर्पोरेट फील्ड में, आपके कैरियर में वो नॉलेज बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो दैट्स वाई आई सजेस्ट यू नेवर गो थ्रू दिस काइंड ऑफ रेडीमेड स्टडी मटेरियल्स, ओके। एंड दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ मेक्स यू द स्पून फेड। तो स्पून फेड मत बनिए, ओके। अपने आप से मेहनत करिए, अपने आप से स्ट्रगल करिए, नहीं तो क्या होगा, उस छोटी तितली की तरह आपके भी जो कैरियर में उड़ान भरने के लिए जो ताकत है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और आप तितली बनकर उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमेशा तितली होने के बावजूद भी आप एक कैटरपिलर की ज़िंदगी बिताएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट एडवाइस आई वांट टू शेयर विद यू, नेवर चीट। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए उस पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं, बस वहाँ का अगर एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो जाए तो वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है तो उस ख़राब एजुकेशन सिस्टम से ख़राब डॉक्टर निकलेंगे जो लोगों की सेहत बिगाड़ेंगे, ख़राब इंजीनियर निकलेंगे जो ख़राब मशीनरी और ख़राब स्ट्रक्चर बनाएंगे, ख़राब वकील, ख़राब जज निकलेंगे जो जस्टिस को स्पॉइल करेंगे, करप्शन होगा। तो ये शुरुआत होती है बेसिक लेवल से, जब बच्चा चीट करना शुरू करता है। और टीचर का कुछ हद तक हम आपको रोक सकते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट माय फ्रेंड्स, डिसिप्लिन इज ऑलवेज बेटर देन रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन कब तक लगेगा? रेस्ट्रिक्शन केवल तब तक होता है जब रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला जब तक आपके सामने होता है, बट सेल्फ डिसिप्लिन वहाँ भी होता है जहाँ आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होता है, कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा होता है। तो अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज के बाद हम कभी चीट नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत से पास होंगे, और उसके अलावा चाहे हमें फेल होना मंजूर, बट अपने मेहनत से ही पास होना है, हम चीट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी एक आपका कदम होगा। आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। आप एक बार इसको अप्लाई करेंगे कि हम कभी चीट नहीं करेंगे, फिर अपने अंदर एक परिवर्तन आप महसूस करेंगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आपकी क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद होते चले जाएंगे। बिकॉज जब आपको लगेगा कि मैं चीट तो करनी नहीं है, तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान खुद ब खुद देने लग जाएंगे। आई अर्ज यू अगेन, प्लीज़ नेवर चीट। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, फोकस ऑन द गोल्स। हम जानते हैं कि हर बच्चा अपने कुछ ना कुछ गोल्स बनाता है, कोई ना कोई हमारा एक एम होता है, लेकिन ड्यूरिंग आवर स्टडीज़, ड्यूरिंग आवर एजुकेशन, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपने गोल्स से डाइवर्ट हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, ओके। सो हम उसी चीज़ में लग जाते हैं और बहुत सारा वैल्यूबल टाइम हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे वेस्ट कर देते हैं। एंटरटेनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट ऑल द टाइम। आपको सबसे पहले क्या है कि जो आपने गोल बनाया है, सपोज करें कि आप कोई पोस्ट लेना चाहते हैं, कोई आपका सपना है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का, IAS अधिकारी बनने का, या कोई भी आपका अगर सपना है, या एंटरप्रेन्योर बनने का, आपको कोई कंपनी स्टार्टअप करनी है, आपका कोई भी सपना है, तो उस पर कम से कम फोकस रहिए, उसको आपके माइंड में होना चाहिए। और उस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उनको लिखिए और सक्सेसिवली उनको 1 बाय 1 अचीव करते जाइएगा। जो भी आपकी टाइमलाइन है उससे पहले उसको अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, उसके लिए हासिल करिएगा, उसके लिए मेहनत करिएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है वो अचीव करिएगा, तो आप उस गोल पर एक ना एक दिन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स आई वांट टू शेयर विद यू, ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स। फ्रेंड्स, देयर आर ए लॉट ऑफ डोमेन्स इन विच यू स्टडीज़, वो आर्ट साइड भी हो सकती है, साइंस साइड भी हो सकती है, कॉमर्स साइड भी हो सकती है। तो उस साइड से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनको आप अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी ग्रोथ में फ्लो बना रहे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मुझको ये आता है, मुझको ये भी आता है, मुझको सब कुछ आता है।
ऐसा कहने वाला इंसान लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होता। नॉलेज के लिए हंगरी बनिएगा, ओके, नई नई स्किल्स सीखिएगा, उन पे हैंड्स ऑन करिएगा। आजकल सॉफ्ट स्किल्स के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हर डोमेन के लिए कोई ना कोई ऐप, कोई ना कोई टूल्स अवेलेबल है जो हम ट्रेडिशनल स्टडीज़ से हटकर सीख सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने डोमेन का न्यू स्किल्स आप लर्न करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। एंड माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, प्लीज़ ट्राई टू लर्न एट लीस्ट वन इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स का मतलब क्या है कि आप जिस डोमेन में हैं उसके अलावा बहुत सारे डोमेन हैं या उससे रिलेटेड कुछ डोमेन्स होंगे, तो आप उन डोमेन्स की भी स्किल्स को आप सीखने की कोशिश करिएगा। कम से कम एक तो सीखने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर इंजीनियरिंग का एग्जांपल लूँ तो इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन, एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस और आर मोर। बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांचेस में हैं, सपोज करें कि आप कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में हैं, तो आपको कम से कम आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी, आपको कुछ स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको कुछ पता होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो आपको कोडिंग भी पता होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग भी पता होनी चाहिए, आपको एल्गोरिथम, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इन तरह की टेक्नोलॉजी का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप इंटरडिसिप्लिनरी जब नॉलेज रखेंगे तो आप जब कॉर्पोरेट फील्ड में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिलेंगे, तो यू विल बी एबल टू टॉक विद दैम विद डीप कन्वर्जेशन। तो ये आपके कैरियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका स्टार्टअप भी होगा तो आपको वैसे ही बहुत सारी नॉलेज लेनी है, तो ड्यूरिंग योर एजुकेशन इट्स ए गुड चांस to acquire these kind of skills because you have a lot of time and without a pressure. You have no pressure to perform, you have no pressure to earn money. So this is the perfect time to learn as many things as you can. So guys, always try to learn interdisciplinary skills also. So at last I just want to say that success has no shortcut. उसके लिए आपको हसल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा, ओके। हीरा और कार्बन, कोयला, उसमें कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस उसके प्रोसेस में डिफरेंस होता है। कोयला इसलिए कोयला रह जाता है क्योंकि वो ज़मीन की ऊपरी परत पे होता है, उस पर कोई प्रेशर और कोई टेम्परेचर नहीं काम करता। और हीरा इसलिए हीरा बन जाता है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वो सहन करता है, तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। वो भी कार्बन का एक अपर रूप है और ये भी कार्बन का ही रूप है, लेकिन हीरा हीरा है। और हीरा बनने के लिए आपको वो दबाव भी सहन करना पड़ेगा, वो तापमान भी सहन करना पड़ेगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट और इस तरह की एडवाइस मिलती रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत वो मिल जाए। और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनको शेयर कीजिए ताकि इस तरह की एडवाइस से वो भी बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय बाय।